फूल सिंह बिष्ट राजकीय महाविद्यालय लंबगांव में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेक की 2 दिवसीय कार्यशाला हुई आज संपन्न। 2 दिवसीय कार्यशाला में नेक की टीम द्वारा किया गया मैराथन भ्रमण यदि सकारात्मक रहा तो भविष्य में गुणात्मक उच्च शिक्षा का केंद्र बनेगा। फूल सिंह बिष्ट राजकीय महाविद्यालय लंबगांव।
जी डॉक्टर साहब, ये जो 2 दिवसीय कार्यशाला आपके यहाँ नैक की चल रही है, जी ये जी। किस तरह का कार्यक्रम है और इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, ये हमारे उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद ये संस्था है भारत सरकार की। तो ये संस्था एक अकादमिक जितनी भी संस्थाएं हैं उनका समय समय पर मूल्यांकन और ग्रेडिंग होता है। उस क्रम में ये 2 दिवसीय पेयर टीम विजिट है। पर ये एक दिन की व्यवस्था नहीं है, ये एक लंबी प्रक्रिया रही है। महाविद्यालय ने पहले 2011 में एक प्रयास किया था, लेकिन उस समय महाविद्यालय के पास आधारभूत संरचना नहीं थी, महाविद्यालय के पास कुछ बेसिक कमियां थीं। तो उन कमियों के चलते प्रथम चरण में ही रिजेक्शन आ गया था और मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद ने हमें 10 आपत्तियां भेजी थी महाविद्यालय को कि इन आपत्तियों का निराकरण आप कर लें और उसके पश्चात आप अप्लाई करें। फिर ये प्रक्रिया उत्तराखंड सरकार ने पिछले काफ़ी दिनों से चिन्हित किया ऐसे महाविद्यालयों को जिन महाविद्यालयों में कुछ आधारभूत संरचना है। क्योंकि नियमित तौर पे 2011 से ये प्रयास किया जा रहा था महाविद्यालय द्वारा, और इस प्रयास के क्रम में एक चरण ऐसा आया जब शासन ने ही पत्र लिख के ऐसे कॉलेजों को चिन्हित किया जिन कॉलेजों ने कुछ प्रयास किए हैं। क्योंकि महाविद्यालय द्वारा बारंबार उनसे डिमांड किया जा रहा था कि हमको जो आपत्तियां थीं उन आपत्तियों के निस्तारण के लिए हमें कुछ व्यवस्थाएं उपलब्ध कराइए। तो शासन ने ऐसे महाविद्यालयों को चिन्हित किया जिन 23 दूसरे चरण में जिन 23 महाविद्यालयों को चिन्हित किया गया था उसमें फूल सिंह मिश्र राजकीय महाविद्यालय नवघर लमगांव भी था। उस चरण में मार्च 2023 तक का एक लक्ष्य दिया गया था कि इसमें आपको IIQA सबमिट कर देना है। IIQA एक प्रारंभिक चरण था जो इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। तो मार्च में ये IIQA हमारा सबमिट हो गया था। फिर उसके बाद उसके लिए 45 दिन का वक्त मिलता है। 15 दिन हमने नैक से और वक्त लिया था। तो 2 माह में फिर SSR महाविद्यालय की SSR जिसको सेल्फ स्टडी रिपोर्ट कहते हैं वो सबमिट की गई। और SSR सबमिशन के बाद फिर उनकी बहुत सी क्वेरीज आई, बहुत से जो कमियां उनको दिखी, जो प्रारंभिक चरण में कुछ ऐसा दिखा कि मूल्यांकन, क्योंकि वो हमारी स्टडी रिपोर्ट थी तो कहीं उनको कोई आपत्तियां थी तो वो उन्होंने हमसे आपत्तियां मांगी और उन आपत्तियों का हमने निराकरण किया। फिर हमारा ये महाविद्यालय प्री क्वालिफाई हो गया। तो प्री क्वालिफाई के बाद का जो चरण होता है वो 2 दिवसीय उनकी फिजिकल विजिट होती है। तो उस क्रम में हमारे यहाँ 3 सदस्यीय एक पैनल आया हुआ है जो नैक के द्वारा यहाँ भेजा गया है। उसके चेयरपर्सन रामचंद्र स्वामी नारायण स्वामी हैं और एक मेंबर कोऑर्डिनेटर हैं वो गुजरात से हैं, और एक मेंबर हैं मैडम हैं वैदेही दातारदार, वो महाराष्ट्र से हैं। तो ये 2 दिवसीय जो इसका जो वेरिफिकेशन का कार्य है, जो निरीक्षण का कार्य है वो चल रहा है। अब वो आज अंतिम चरण में है। अभी कुछ समय बाद एक समय होता शाम को, फिर उनकी मीटिंग्स होंगी और मीटिंग्स के बाद जो है वो अपनी रिपोर्ट्स ऑनलाइन भेज देते हैं। तो उसके बाद अब किस अवस्था में होगा महाविद्यालय, उसको क्या ग्रेडिंग मिलती है, ये उसके बाद पता चलेगा जब नैक की मीटिंग्स हो जाएंगी। उन मीटिंग्स में है कि जो इन्होंने यहाँ देखा और जो फिजिकल देखा और जो हमने अपने SSR सेल्फ स्टडी रिपोर्ट में भेजा था, वो उन दोनों का सामंजस्य करके फिर एक ग्रेडिंग तय की जाएगी। और जो जो इन सब ने या नैक ने जो हमारे लिए निर्धारित किया होगा ग्रेडिंग मुझे पता चल जाएगी। महाविद्यालय को इस आशय का सूचना आएगी मेल के माध्यम से। ये पूरी प्रक्रिया है। अब अगर कहें तो महाविद्यालय 2001 में स्थापित हुआ था। आप सबको ज्ञात है कि ये जो है झील से प्रभावित क्षेत्र था। स्थापना वर्ष में महाविद्यालय के पास सिर्फ 7 विषय थे। तब ये हेमवती नंदन बोगड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध था। फिर दूसरे चरण में प्रयास किया गया महाविद्यालय की तरफ से कि जो स्नातक स्तर पे यहाँ पे जो अध्ययन कार्य हो रहा है उस अध्ययन कार्य में बच्चों के पास बहुत सब्जेक्ट की सीमाएं थी।
तो प्रयास किया गया, तो फिर उसके बाद 3 सब्जेक्ट और आए, 10 सब्जेक्ट हुए। फिर एक और कोशिश किया गया कि इन 10 सब्जेक्टों के साथ बच्चों को यूजी के साथ पीजी की भी क्लासेस मिलें, तो 2 सब्जेक्ट में पीजी भी आए। और 2020 में उसी क्रम में आगे बढ़ने के क्रम में एक और प्रयास रहा, 5 विषयों में साइंस की कक्षाएं भी चल रही हैं। इसके अलावा यहाँ ओपन यूनिवर्सिटी का सेंटर है, कॉलेज में एक हिल होने के बावजूद यहाँ पे एक अच्छा क्रीड़ा मैदान है, अब जिम्नेजियम भी हो गया है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्मी कंपोस्ट, जो आज की आधुनिक संरचनागत चीज़ें हैं। एडुसेट का हमारे महाविद्यालय में एडुसेट की व्यवस्था है। इसके अलावा वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है, ये छोटे से क्षेत्र में भी ई ग्रंथालय की व्यवस्था है, ऑनलाइन लाइब्रेरी का सिस्टम है। इसके अलावा स्मार्ट क्लासेस हैं, वर्चुअल लैब है। तो ये सब चीज़ें हैं। कोशिश किया गया है कि बेहतर शिक्षा और इस जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षा मिले, ऐसा प्रयास है महाविद्यालय का। हाँ डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2 दिवसीय कार्यशाला आपकी चल रही है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और बेहतर प्रश्न आपका विद्यालय का रहा तो किस तरह के परिणाम हमें आगे मिलने वाला है? देखिए, इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। ये उच्च शिक्षा का एक गुणात्मक उच्च शिक्षा का केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा महाविद्यालय। कारण है कि अभी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हमको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, बहुत से प्रोजेक्ट नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत से एड्स जो हमको गवर्नमेंट से मिल रहे हैं वो सेंटर से भी स्टेट से भी वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस तरह से वो भी आएंगे। फिर इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब हमारे पास फंड्स आएंगे, हमको काम मिलेगा, वो प्रोजेक्ट वर्क आएंगे, काम होगा यहाँ पे, तो एक गुणात्मक उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में महाविद्यालय स्थापित हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने इस पूरे आसपास के क्षेत्रों में भी अधिकांशतः आप देखेंगे कि ये जो मुख्यालय के महाविद्यालय हैं, अभी तक वही इसमें प्रतिभागिता किया करते थे। अब ये मुख्यालय से अलग हम एक रिमोट एरिया में है, दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित महाविद्यालय है। यदि यहाँ हमने एक गुणात्मक शिक्षा का केंद्र स्थापित किया तो इस क्षेत्र के लिए और यहाँ के समाज के लिए वो बहुत हितकारी और लाभदायक है।